हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक ना। तो आज हम नागार्जुन जी का जीवन परिचय को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। नागार्जुन जी का जीवन परिचय। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। नागार्जुन जी का जन्म बिहार प्रदेश के दरभंगा जिला अंतर्गत ग्राम तरौनी में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तरौनी ग्राम के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहिती आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में आया जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन भी बचपन से ही यात्री हो गए। जैसे कहा जाता है ना, नागार्जुन जी को यात्री यायावर, तो वे ऐसे ही नहीं थे। वे बचपन से ही अपने पिताजी के साथ इधर उधर घूमते घूमते ये यात्री हो गए। शिक्षा। नागार्जुन की स्कूली शिक्षा नहीं हुई। नागार्जुन जी परंपरागत ढंग से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए थे। स्वाध्याय से ही उन्होंने हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी, मैथिली, पाली, अर्धमागधी, अपभ्रंश, मगही, तिब्बती, मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी तथा सिंधी भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया। ये काशी संस्कृत विश्वविद्यालय से व्याकरण से मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। राहुल सांकृत्यायन के संयुक्त निकाय का अनुवाद पढ़कर वैद्यनाथ की इच्छा हुई कि यह ग्रंथ मूल पाली में पढ़ा जाए। इसके लिए वे लंका चले गए, जहां वे स्वयं पाली पढ़ते थे और मठ के भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाते थे। यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। स्वभाव। अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त करने के बाद सन 1934 ईस्वी में वे भ्रमण करने के लिए घर छोड़ दिया। नागार्जुन जी गृहस्थ जीवन जीने के बावजूद साधुओं फक्कड़ों की तरह घूमते रहते थे। यह कहा जा सकता है कि वे रमते राम थे और जब लौटते तो भी उनका घर से उतना लगाव नहीं रहता। इनकी वृत्ति मूलतः घुमक्कड़ी रही। नागार्जुन जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। स्वभाव से उग्र और भावुक भी थे। वे निरंतर डट कर सामना करते थे। व्यक्तित्व। इनकी कुछ सामाजिक राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी थी, कुछ मूल्य भी थे। अतः उन्हें कई बार जेलों की यात्राएं भी करनी पड़ी। वे राजनीति में भाग लेकर आम जनता के कष्टों को दूर करने के लिए अथक प्रयास करते थे। उन्हें राजनीति से कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, बल्कि वे जनहित के लिए राजनीति में भाग लेते रहे। नागार्जुन जी को अपने प्रदेश की दयनीय स्थिति देखकर बहुत कष्ट होता था। उनका यह निरंतर प्रयास रहा है कि किसी तरह उनके क्षेत्र के लोगों को कष्ट से दूर किया जाए। उस क्षेत्र में व्याप्त असंतोष, अभाव, दरिद्रता तथा पीड़ा को देखकर नागार्जुन जी द्रवित हो उठते थे। अशिक्षा, बेरोजगारी और अभाव उस क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप बन गए थे। ये सभी परिस्थितियां हमेशा नागार्जुन के दिलो दिमाग में कौंधती रहती थी। नागार्जुन जी इसी कारण अपने जीवन की परवाह न कर दूसरे के जीवन को उन्नत और खुशहाल बनाने के लिए
प्रयासरत रहे, इसलिए उन्हें बाबा जैसे सम्मानजनक शब्द से संबोधित किया गया है। लेखन का आरंभ। नागार्जुन जी एक यशस्वी कवि हैं। वे जनवाद के प्रति प्रतिबद्ध कवि और कथाकार रहे। उन्होंने लेखन का आरंभ मैथिली रचनाओं में किया। सन 1930 ईस्वी में उनकी पहली मैथिली रचना मिथिला मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और सन 1935 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका में उनकी पहली हिंदी कविता राम के प्रति प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत में भी उनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन का लेखन मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होने के साथ साथ बौद्ध मत की करुणा, मैत्री और मानवतावादी दृष्टि से भी प्रभावित व परिचालित है। उनकी निष्ठा समाजवाद और जनतंत्र में है। नागार्जुन के रचनाकार का व्यक्तित्व बहुआयामी और बहुस्तरीय है। उनमें आक्रोश और व्यंग्य के भावों के साथ साथ ध्वंस एवं प्रतिहिंसा के भी भाव हैं। काव्य सौंदर्य। उनकी कई कविताएं प्रकृति के रजत और मोहक बिंब उपस्थित करती हैं। नागार्जुन के व्यंग्यों में तलखी के साथ साथ करुणा और विनोद प्रियता भी है। वे कहीं भी व्यक्तिगत दुख का चित्रण नहीं करते। इसके अतिरिक्त उसकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, व्यंग्यात्मक चेतना, आशावादी चेतना तथा प्रकृति प्रेम निहित है। भाषा। नागार्जुन की भाषा अधिकांशतः लोक भाषा के अधिक निकट है। इसलिए उनकी भाषा सहज, सरल, बोधगम्य, स्पष्ट, स्वाभाविक और मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। उन्होंने अपनी भाषा में तद्भव तथा ग्रामीण शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया है। मैथिली रचनाएं। चित्रा, पत्रहीन, नग्न गाछ, पारो, बलचनमा, नवतुरिया। इसी तरह कुछ कविता संग्रह भी है। युगधारा, संतरे, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। और उनकी कुछ उपन्यास भी इस तरह हैं। रतिनाथ की चाची, बलचन माँ, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभी पाक, अभिनंदन, उग्रतारा, इमरतिया पारो इत्यादि। उनके कुछ निबंध संग्रह इस प्रकार है। अन्नहीनम, क्रियाविहीन, बम भोलेनाथ। समीक्षा। एक व्यक्ति, एक युग निराला। उनका कुछ अनुवाद भी है। गीत गोविंद, मेघदूत, विद्यापति के गीत, विद्यापति की कहानियाँ इत्यादि। और इतना ही नहीं, उन्हें हिंदी के सुविख्यात और इतने अच्छी कवि होने के नाते उन्हें सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो उनकी एक रचना है पत्रहीन नग्न गाछ पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।